एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक बच्चे का जवाब आया, अभी आ रहा हूँ, ठहरिए। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है। बच्चे की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रहा हूँ, लेकिन कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। चिलचिलाती धूप में खड़ा डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका गुस्सा हवा हो गया, क्योंकि उसके सामने एक अपाहिज बच्चा जिसकी उम्र करीब 10-12 साल होगी अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। डाकिया चुपचाप डाक देकर और रिसीविंग पर उसका नाम लिखवा कर चला गया। वह अपाहिज बच्चा दिन के वक्त अपने घर में अकेला रहता था। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए सुबह नौकरी के लिए निकलते तो शाम को ही घर लौटते थे। वक्त निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस बच्चे के लिए कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक बच्चा दरवाजे तक ना आ जाता तब तक इत्मीनान से डाकिया उस दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे डाकिया और बच्चे के बीच मेलजोल बढ़ता गया। कभी कभी डाकिया बच्चे को हंसाने के लिए मज़ेदार कहानी सुना दिया करता था। एक दिन उस बच्चे ने गौर से डाकिये को देखा तो डाकिये के पैर में जूते नहीं थे। वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। अब बरसात का मौसम आया। एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, लेकिन गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान रह गए, तो बच्चा दोपहर से शाम तक वहीं दरवाजे के पास अपनी व्हीलचेयर पर बैठा रहा। शाम को जब उसके पिता काम से लौटे तो बच्चे ने सूख चुकी गीली मिट्टी में छपे पाँव के निशान अपने पिता को दिखाए। बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि उसे मिट्टी में छपे पाँव के निशान के बराबर जूते चाहिए। पिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बच्चे की मांग को इनकार न कर सके और जूता बनाने वाली अपनी फैक्ट्री से सही नाप का जूता ले आए। दीपावली से ठीक पहले बच्चे ने खुद के लिए खत लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। बच्चे का खत उसके पते पर पहुंच गया और लाने वाले थे उसके डाकिया चाचा। दिवाली आने को थी, ऐसे में डाकिये ने सोचा कि त्योहार के समय वो बच्चे से खाली हाथ कैसे मिलेगा। बहुत सोच विचार कर उसने बच्चे के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद वो बच्चे के घर उसका खत लेकर पहुंच गया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? डाकिया बोला, मैं हूँ बेटा, तुम्हारा डाकिया चाचा। बच्चे ने आकर दरवाज़ा खोला तो डाकिये ने उसे खत दिया। डाकिये ने उसे पहले खत दिया और फिर चॉकलेट को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले बच्चे, अपने गरीब चाचा की तरफ से दिवाली की मिठाई। बच्चा खुश हो गया और उसने डाकिये को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद वो अपने कमरे में गया और एक बड़ा सा डिब्बा लाया। उसे डाकिये के हाथ में थमाते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दिवाली पर आपके लिए ये तोहफा है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम मेरे बेटे के समान हो, मैं तुमसे कोई चीज़ कैसे ले सकता हूँ। बच्चे ने बोला, चाचा, मेरे इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊँगा। बच्चे की जिद के आगे उसके डाकिया चाचा की एक न चली और उसने बच्चे के हाथ से पैकेट लेते हुए बड़े प्रेम से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। बच्चे ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट को खोला तो चौंक गया। थोड़ी देर के लिए निशब्द हो गया, क्योंकि उसमें
एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकता है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वो जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रोंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटे अपाहिज बच्चे ने मेरे नंगे पांवों को जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। ये बताते वक्त डाकिये के मुंह से शब्द और आंखों से आंसू साथ निकल रहे थे। वो जानता था कि वो अपाहिज बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके बस में होता तो वो उस प्यारे से बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। और यही तो है इंसानियत। दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, उसका एहसास करना, उसकी तकलीफ में शरीक होना, ये एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना शायद मनुष्य अधूरा है। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो हम सबको संवेदनशील बनाए ताकि हम दूसरों की दुख तकलीफ़ों को कम करने में सहयोग कर सकें। संकट की हालत में कोई ये न समझे कि वो अकेला है। उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है। यकीन मानिए, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में भले ही आप पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन अगर वो आप में नहीं तो फिर कहीं नहीं। याद रखिए, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और ज़िंदगी को जिंदा दिली से जिएं।